चलिए, टॉपिक का क्या नाम है? कॉल्स इन हरियर्स। ठीक है, सेम वही टॉपिक है जो टॉपिक हमने कहाँ पर पढ़ा था इससे पहले, अभी शेयर्स वाले चैप्टर पर पढ़ा था। वही सेम बात कहाँ पर आ गई, अब डिबेंचर्स पर भी आ गई। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या बताया था लास्ट वाले चैप्टर पर, मैंने आपको ये वाली बात कही थी कि कॉल्स इन हरियर का मतलब होता है वो पैसा जो हमको नहीं मिला। अगर आपको ध्यान हो तो मैं कुछ इस तरीके का चार्ट बनाता था, मैं लिखते था कॉल्ड अप कि जो पैसा कंपनी मांग रही है, इसमें से मैंने कहा दो चीजें हो सकती है, कुछ पैसा तो कंपनी को मिल जाएगा जिसको मैं क्या बोलता था पेड अप, और जो अनपेड पैसा है, जो कंपनी को पैसा नहीं मिला, इसी को ही मैं क्या बोलता था, कॉल इन अरियर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपको ध्यान कहाँ पर देना है? आपको ध्यान यहाँ पर देना है। क्लियर हो गई बात या नहीं आ रही? चलिए बुक में चलते हैं, लिखते हैं बुक क्या बोल रही है। व्हेन अ डिबेंचर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स व्हेन इट इज बिकम्स ड्यू, इट इज नोन एज अ कॉल्स इन हरियर। क्लियर हो गया? यहाँ पर इस लाइन को पढ़ के आपका रिवीजन भी हो रहा है। सिंपल सी बात है, कंपनी ने क्या करा भैया, डिबेंचर्स होल्डर्स को कहा कि भैया पैसा दे दो। किसका पैसा? अलॉटमेंट का पैसा दे दो। किसका पैसा? कॉल्स का पैसा दे दो। कब दे दो? जब वो ड्यू हो रहा है। कब दे दो? जब वो क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है। लेकिन अगर वो ना दे तो यहाँ पे क्या लिखो, देखो फेल्स टू पे, अगर वो पैसा ना दे तो वो क्या बन जाएगा, कॉल्स इन हरियर। इंपॉर्टेंट बात है, देखो किसके बारे में बात करी गई, अलॉटमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करी गई, कॉल्स के बारे में। एप्लीकेशन के बारे में कोई बात क्यों नहीं करी गई, क्या आप मुझे बता सकते हो? सर क्योंकि ये बताओ। एप्लीकेशन जो हमें मिलता है सर, उस वो तो हमें उसका तो अमाउंट रिसीव होता है तभी तो एप्लीकेशन हो पाता है वो। अगर आप मुझे बोलते कि यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि अगर एप्लीकेशन का पैसा नहीं मिलता तो उसका मतलब क्या होता, अंडर सब्सक्रिप्शन। यही बात समझ में? अंडर सब्सक्रिप्शन। इसलिए क्या बोला हुआ, कॉल्स इन हरियर्स का क्या मतलब है, जब डिबेंचर्स होल्डर्स फेल्स टू पे, कब किसका ना दे पैसा, अलॉटमेंट का पैसा ना दें या कॉल्स का पैसा ना दे, कब? जब वो ड्यू हो रहा हो, तो हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन हरियर। क्या यहाँ पे कुछ और चर्चा करूँ या इतनी बात आपको समझ में आ गई? समझ में भी आगे होगी और आपका फटाफट से रिवाइज भी हो गया होगा। हाउ इज कॉल्स इन हरियर शोन इन द बैलेंस शीट। जब आप नोट्स बनाओगे तो भैया बड़े ध्यान से बनाना, कल मैं चेक करूंगा, नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगी बहुत ध्यान से यहाँ पे नोट्स बनाना। आपके नोट्स में ये चीज़ दिखनी चाहिए। ये 1 मार्कर है, समझ में आया? 1 मार्क्स के हिसाब से तुमको ध्यान में रखना है कि भैया कॉल्स इन हरियर हम बैलेंस शीट में कहाँ पर शो करते हैं। हाउ इज कॉल्स इन हरियर शोन इन द बैलेंस शीट। लिखते हैं इट इज शोन्स इन द नोट्स टू अकाउंट्स एज अ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आप क्लास को रोक दोगे, यहाँ पर आप क्लास को रोक दोगे। क्लियर हुआ? यहाँ पर जब आप क्लास को रोकोगे तो आप जाओगे अपनी दूसरी वाली बुक में जहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, कंपनी की बैलेंस शीट। सुनना ध्यान से, यहाँ पर आपको क्लास को रोक देना है। क्लियर हुआ? यहाँ पर जब आप क्लास को रोकोगे आप कहाँ पे जाओगे, कंपनी की बैलेंस शीट पर जाओगे। आपने जब कंपनी की बैलेंस शीट खोली वहाँ पर आप क्या देखोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या देखोगे भाई, लॉन्ग टर्म बोरिंग। समझ में आ गया? तो देखो कॉल्स इन हरियर्स हम कहाँ पर शो कर रहे हैं, इसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं। क्या कहाँ पे शो करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, डिडक्शन के तौर पर शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, डिडक्शन के तौर पर शो करते हैं। कहाँ से शो करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। क्लियर हो गया? तो आपका दिमाग काम कर रहा है। आप मुझको कहोगे कि भाई डिबेंचर भी तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही होता है। जरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, डिबेंचर भी तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही होता है। समझ में आया? यहाँ पर क्लास को रोकना है, तुमको पॉज करना है, बुक खोल के आपको कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है। कौन सा शेड्यूल होता है, शेड्यूल 3। ठीक है, अब आई बात समझ में। अब जो नई चीज आ रही है वो ये देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन हरियर। सुन लेते हैं अब ध्यान से, क्या लिखते हैं, द कंपनी इज ऑथराइज टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन हरियर फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट एट द रेट स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपको सारी बातें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। आपको सारी बातें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? सारी बातें आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है भाई, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना। द कंपनी इज ऑथराइज टू चार्ज। कंपनी के पास क्या है भैया, ऑथराइज है। किस लिए, क्या चार्ज करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। ध्यान से लिखना, थोड़ी मैं भी राइटिंग सही कर लेता हूँ, रुक जाओ। समझना ध्यान से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है आपको सारी बातें, कंपनी के। आपको सारी की सारी बातें आपको भैया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है।
अगर कंपनी को टाइम पर पैसा नहीं मिल रहा है तो कंपनी उसको क्या बोल रही है, कॉल्स इन अरियर्स। वो इस कॉल्स इन अरियर में क्या कर सकती है कंपनी, इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। क्या चार्ज कर सकती है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। क्लियर हो गया। जब कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो कंपनी के लिए वो क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगी एक तरीके की। सोचो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी ने पैसा मांगा तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, कॉल्ड अप। कंपनी पैसा मांग रही है, लेकिन जब कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, कॉल्स इन अरियर। अब कॉल्स इन अरियर में कंपनी क्या कर सकती है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। क्लियर हो गया। इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। आपको धीरे धीरे करके सोच के चलना है, लेकिन कहाँ से सोचोगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। आगे बढ़ के देखते हैं, सुनना ध्यान से। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं तुमको 2-3 बार बताऊंगा। द कंपनी इज ऑथराइज टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। ये समझ में आ रहा। ये देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया ग्रीन से, फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। देखो कब से कहाँ तक, ड्यू डेट से कहाँ तक, एक्चुअल पेमेंट तक। तुम मुझको बोलोगे मुझे करके बताओ। मैंने कहा ये देखो, सपोज करते हैं कि ड्यू डेट आती है भैया आज की। आज क्या है, आज है 15 नवंबर की क्या है, ड्यू डेट है। इस व्यक्ति ने 15 नवंबर को ना दे के 15 जनवरी को दिया। ध्यान से समझना, कब देना था, 15 नवंबर, लेकिन कब दिया, 15 जनवरी। तो ड्यू डेट कौन सी थी, ये वाली थी ड्यू डेट। तो ड्यू डेट से लेके जब हमको क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही, ड्यू डेट समझ में आ रही है, एक्चुअल समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्लियर हो गया। तो आप बोलोगे 15 नवंबर से लेके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 दिसंबर, फिर क्या आ जाएगा 15 जनवरी। तो कितने महीने हो गए, 2 महीने। तो मुझे बोलोगे बुक में मुझे फिर से दिखाओ। मैंने कहा ये देखो, फ्रॉम द ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या थी, 15 नवंबर। फिर टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट कब हो रही है, 15 जनवरी को। तो इस 2 महीने का आप निकालोगे। ओके सर, समझ में आई बात या फिर से बताऊं, आगे सर। चलिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि किस रेट से। अगली बात आती है कि चलो हमने टाइम पीरियड तो समझ लिया, भैया हमको रेट भी बता दो। तो ये रेट कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। रेट कहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद पता करना है कि ये क्या होता है। फिलहाल मैं बता सकता हूँ कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बाकी डिटेल में जाके आप खुद सर्च करोगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही, कुछ भी बात जो दोबारा से समझानी हो। चलिए, हाउएवर द डायरेक्टर्स हैव द राइट टू वेव द पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट इन होल और इन पार्ट। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है वेव। वेव मतलब क्या होता है, माफ करना। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्या, वेव। वेव का मतलब क्या है, माफ करना। तो क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टर के पास राइट है, कि डायरेक्टर्स के पास क्या है भैया, राइट है कि वो माफ कर सकता है। क्या माफ कर सकता है, पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट। या तो इन होल, या तो पूरा माफ कर दे, या पार्ट में माफ कर दे। ओके सर, समझ में आई बात या नहीं आ रही है, फिर से समझाऊं। ये वाली लाइन समझ गया, किसके पास है राइट, डायरेक्टर के पास है। किस चीज का राइट है, माफ करके, क्योंकि वो माफ कर सकता है। राइट टू वेव बोल रहे हैं हम, ठीक है। किसको, पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट को, या तो इंटरेस्ट इन होल और इन पार्ट। यहाँ तक कोई भी चीज जिसमें दोबारा से चर्चा करनी हो तो बताओ। नहीं सर, पक्का। यहाँ पर आपको क्लास रोकनी है, मैंने बताया। आप बैलेंस शीट में जाओगे, दूसरी वाली बुक को खोल के देखोगे और वहां पे देखोगे कि कॉल्स इन अरियर कहाँ पर दिख रहा है। ओके सर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम। अभी मैंने बताया, ये वाली लाइन मैंने अभी बताई आपको या नहीं बताई, बताइए सर। देखो यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या बताया, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी ने पैसा मांगा है, कंपनी को पैसा नहीं मिला। जब कंपनी को पैसा नहीं मिला तो क्या बोला, उसे कॉल इन अरियर। कंपनी इस कॉल इन अरियर में क्या चार्ज कर सकती है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। और ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या होता है, इनकम होता है। अब जब ये इनकम है, तो इनकम में कहाँ दिखाता हूँ, इनकम भैया मैं दिखाता हूँ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर को मैं कहाँ दिखाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। किस तौर पर, इनकम के तौर पर। कोई भी चीज जिसमें दोबारा से चर्चा करनी हो। नहीं सर। पक्का नोट्स बना लोगे ना बढ़िया से। हाँ सर, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 को देखते हैं। कंपनी का नाम है भैया एस्ट्रो लिमिटेड। ध्यान दो, एस्ट्रो लिमिटेड ने इशू करे 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल।
कंपनी का क्या नाम है? एस्ट्रो लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है? एस्ट्रो लिमिटेड। कितने डिबेंचर्स इशू करे? 10,000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स? 10,000 डिबेंचर्स। और डिबेंचर का नाम क्या है? 8% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को आप हमेशा नाम के साथ यूज बोलोगे। क्या नाम है डिबेंचर्स का? आप बोलोगे भैया 8% डिबेंचर्स। क्लियर हो गया? मैंने कहा इसमें 8% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स का नाम क्या है? 8% डिबेंचर्स। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? 100 रुपए। अब कंपनी देखो कैसे मांग रही है। एप्लीकेशन में कितने रुपए मांग रही है? 20 रुपए मांग रही है। अलॉटमेंट में कितने मांग रही है? 25। फर्स्ट कॉल में 30। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 25। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जरा जोड़ के देखते हैं। 20 और 25 कितने हो गए? 45। हाँ 45। ऐसे करके जोड़ो। देखो 25 और 25 कितने हो गए? 50। और 30 और 20 कितने हो गए? 50। टोटल कितना हो गया? 100। फिर से एस्ट्रो लिमिटेड ने इशू करे कितने? 10,000 8% डिबेंचर। एक डिबेंचर की कीमत कितनी रखी? 100 रुपए। मैं बोलूंगा भैया डिबेंचर का नाम क्या? पूरा बोलोगे 8% डिबेंचर। पूरा बोलोगे 8% डिबेंचर। मैंने कहा 8% क्या? आप मुझे बोलोगे भाई ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर हो? ये कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है। क्लियर हो गया? तो 100 रुपए तुमको ये दिख गए। अच्छा, ऑल द डिबेंचर वर सब्सक्राइब। ठीक है, जैसे ही तुमने सब्सक्राइब वर्ड पढ़ा तुम्हारा दिमाग कहां पर गया? सीधा कि हमको सबके लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है और हमने सबको अलॉट भी कर दिया। ऑल द डिबेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड एंड द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। अब यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है। एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब ये 30 रुपए और 25 रुपए के बारे में कितने डिबेंचर है? 300 डिबेंचर है। बोला किसको छोड़कर? फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने डिबेंचर में? 300 डिबेंचर में। कितने डिबेंचर में? 300 डिबेंचर का। इनका पैसा हमको नहीं मिला। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने डिबेंचर में? 300 डिबेंचर में। इनका पैसा हमको नहीं मिला। आपको पता चल गया। अब मेरा टॉपिक आ गया क्या? कॉल्स इन अरियर। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो मैंने आपको कहा था आपको खुद से सर्च करना है। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी की, वो बोलती है कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितना? 10% के हिसाब से। आपको जनरल एंट्री पास करनी है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट पर दिखाना है। डिबेंचर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। क्लियर हुआ? ये आप बना लोगे जनरल ऑफ एस्ट्रो लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे डेट भी दी हुई, अप्रैल, जून, सितंबर, दिसंबर। ठीक है, सबसे पहला क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। क्या यहाँ पे कुछ चर्चा करूँ? नहीं। 2 लाख समझ में आ जाएंगे। कितने डिबेंचर्स थे? 10,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 20। आप कर सकते हो कितना? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20। 2 लाख आपको समझ में आ जाएगा। फिर यही मैंने यहाँ पर लिख दिया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20। 2 लाख। पहले इतने में बताओ, इतने में कुछ भी चीज मुझको समझानी हो, एप्लीकेशन की समझानी हो, एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर्स में ट्रांसफर करने का समझाना हो, डेट में ध्यान देना। अब देखो जो ध्यान देना है, एप्लीकेशन का पैसा मुझको कब मिला? एप्लीकेशन का पैसा पहला मुझको कब मिला? तो देखो जब मुझे रिसीव्ड हुआ तब मैंने ये डेट लिखी। और जब मैं इसको ट्रांसफर करूँ कहाँ पर? डिबेंचर में। जब मैं इसको ट्रांसफर करूँ कब में? तो देखो मैंने किसकी डेट लिखी हुई? अलॉटमेंट वाली डेट लिखी हुई। ओके, समझ में आया? बच्चा यहाँ पर गलती कर देता है, वो दोनों में ही एप्लीकेशन वाली डेट डाल देता है। सिर्फ रिसीव्ड में डालनी है आपको ये डेट। यहाँ से आपका अलॉटमेंट वाली वो डालनी है, क्योंकि मैं एप्लीकेशन का पैसा कहाँ पर ट्रांसफर कर रहा हूँ? शेयर कैपिटल में कर रहा हूँ। फिर आपको ड्यू की समझ में आ गई। डिबेंचर्स अलॉटमेंट DR टू 8% डिबेंचर समझ में आया? कितना था? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25। 2.5 लाख समझ में आया। और सारा पैसा मुझको मिल भी गया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। क्या 1 2 3 4 में मैं कोई चर्चा करूँ तो बताओ? इन चारों में कुछ भी चर्चा। फिर फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? फर्स्ट कॉल 30 रुपए की थी। अब यहीं पर ही हमें कॉल इन हरियर हुआ है। तो मैं लिख दूंगा डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल DR टू 8% डिबेंचर 3 लाख समझ में आया? अब यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन हरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। तुम्हें उस पुराने वाले चैप्टर की याद आएगी। नई चीज यहाँ पर क्या आ रही? मतलब नई चीज मतलब जो ये टॉपिक है वो ये है, कॉल इन हरियर। क्या तुम्हें 9,000 पकड़ लोगे? कहाँ से आया? तुम बोलोगे सिंपल है 300 मल्टीप्लाई बाय 30। ये तुम कर चुके हो। तुम बोल दोगे 300 मल्टीप्लाई बाय 30, ये तुम 9,000 समझ गए। तुम बोलोगे मुझे 3 लाख मिलने चाहिए थे। कितने मिलने चाहिए थे? 3 लाख। कितने नहीं मिले? 9,000। तो कितने मिलेंगे? 291। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर सेम सेकंड एंड फाइनल कॉल समझे आप? हाँ। सेम यहाँ पर भी क्या हो गया? कॉल इन अरियर हो गया। ये आपको समझ में आई बात या नहीं आ रही? इतनी आ रही है। कितने मिलने चाहिए थे?
2.5 लाख 75 का क्या हो गया कॉलिन अरियर, और 240 to 500 हो गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं मुझे सर। बता दो, पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। चलिए अब जो हमारे पास जो नया आएगा वो ये है, देखो मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ, ये ब्लू से कर देता हूँ। यहाँ पे बोला हुआ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पूरा ध्यान यहाँ पर देना है आपको। जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर है, मुझको ये बताओ कंपनी के लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर कंपनी के लिए क्या है? इनकम है। तुमने मुझे बोला इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर कंपनी के लिए क्या है? इनकम है। मैं इसमें N+ का रूल लगा सकता हूँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम ऑन कॉल इन अरियर कंपनी के लिए क्या है? इनकम है। मैं इसमें N+ का रूल लगा सकता हूँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ में आया? तो कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में। क्या तुमको मैं ये समझा पाया कि ये यहाँ पर क्यों आया? पहले बस ये बताओ मुझे, जो मैंने हाईलाइट किया, बाकी सब छोड़ दो। हाँ सर। आया समझ में? अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन है? कंपनी है। सामने कौन है? डिबेंचर्स होल्डर्स है। अब हम बोल रहे भैया डिबेंचर्स होल्डर्स तुमने क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। तो डिबेंचर्स होल्डर्स क्या बन जाएंगे? हमारे असेट बन जाएंगे। नहीं आया समझ में? अगर किसी ने मेरा कुछ ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? असेट बन जाएगा। असेट कहाँ पर आते हैं? डेबिट में आते हैं। क्या मैं आपको ये समझा पाया? हाँ सर। अब मुझको पहले बताओ, पहले मैंने आपको ये समझाया कि ये यहाँ पर क्यों आया? हाँ। क्योंकि ये इनकम है। इसकी मैं रीजनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है भैया? इनकम। N+, और मुझको ये पैसा किसने देना है? डिबेंचर्स होल्डर्स ने। तो मेरे लिए क्या बन जाएंगे? असेट्स बन जाएंगे। हाँ, क्लियर हो गया? ये समझा पाया? अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये कहाँ से आया। पहले एंट्री समझो। अब क्या कहा था, सुनना ध्यान से। ये देखो, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कहाँ से करनी थी? फ्रॉम द ड्यू डेट टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। सुनना, ड्यू डेट मेरे पास 2 थी। तुम बोलोगे 2? अब सुनो ध्यान से, यहाँ मैं धीरे करके समझाता हूँ। ड्यू डेट से कब तक? एक्चुअल पेमेंट तक। यही है। हाँ। एक्चुअल पेमेंट की कोई डेट दी हुई क्या? देखो पहले क्वेश्चन में नहीं दी हुई ना। तो हम कहाँ तक कैलकुलेट करते? 31 मार्च तक। तो हमको कहाँ तक कैलकुलेट करना पड़ेगा? 31 मार्च तक। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक की ड्यू डेट क्या थी? देखो इसकी फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट क्या आ रही? 1 सितंबर। इसकी 1 दिसंबर आ रही। इसकी क्या आ रही? 1 सितंबर। इसकी क्या आ रही भाई? 1 सितंबर। और इसकी क्या आ रही? 1 दिसंबर। क्लियर हुआ? इसको मुझे 31 मार्च तक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? कितना? तो 300 ही थे ना शेयर। 300 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल कितने की थी? 30 रुपए की। यहाँ पर पूरा ध्यान लगाना है भैया, सारा ध्यान यहीं पर ही। और ये था 25। अभी यहाँ पर देखो, सुनो, मैं पहले ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? पहले मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट वाला। तो देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर ध्यान दो, मैंने लिखा देखो 300 मल्टीप्लाई बाय, सुनना मेरी बात ध्यान को, 300 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना हो जाएगा? 9000। ये समझे आप? हाँ सर। मल्टीप्लाई रेट कितना था? 10 रेट था यहाँ पे देखो 10% था। मल्टीप्लाई बाय 10%। मल्टीप्लाई बाय कहाँ से चालू करूँ? सितंबर से चालू करूँ। कहाँ तक? मार्च तक। हाँ। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तो यही हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 महीने हो गए। तो क्या कर दूंगा? 7/12। कितना आ रहा आंसर? कैलकुलेट करो। 525। कितना आ रहा? 525। अब दूसरा देखते हैं। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या हो जाएगा? देखो मैं ये समझा रहा हूँ इसका। 300 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या हो जाएगा? 7500 मल्टीप्लाई बाय 10%। और मल्टीप्लाई बाय कहाँ से स्टार्ट करूंगा? दिसंबर से। हाँ। दिसंबर से 31 मार्च तक कितना आ गया? 4 महीने। 4/12। 4/12 समझे? हाँ। कितना आ जाएगा आंसर? 7500 मल्टीप्लाई बाय 10% समझे, जो रेट था। हाँ सर। 4/12 समझे? हाँ। कितना आ गया? 250। कितना आ गया? 250। जरा टोटल ऐड करो, क्या आ रहा? 525 प्लस 250 775। 775। क्या ये समझा पाया मैं आपको कि ये कहाँ से आया? हाँ सर। ये हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, 11th क्लास में तुमने क्या सीखा था? जितने भी नॉमिनल होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर मेरे पास क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर मेरे पास क्या है? तो मुझे इनकी क्या करनी पड़ती है? क्लोजिंग एंट्री डालनी पड़ती है। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर मेरे पास कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। इनकी मुझे क्या करनी पड़ती है? और बड़ा ही सिंपल है, देखो कहाँ पे लिखा हुआ?
क्रेडिट में कहाँ लिख दो उठा डेबिट के, में। डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरिया DR2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। ये दोनों एंट्री कहाँ पर हो रखी है, 31 मार्च को, 31 मार्च को। ओके सर। पूरा कर लोगे ढंग से। हाँ हाँ कोई भी चीज इसमें दोबारा से समझाना हो, नहीं सर। अमाउंट कहाँ से आई, कोई भी चीज कहाँ से आ रही है, नहीं, डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो सेम रहा चीज है, बस डिवेंचर नाम दिया है। है, बस। अब ये देखो कॉल इन हरियर्स अकाउंट, देखो ये देखो, हाँ ये भी कहा था ना बनाने के लिए। तो कॉल इन हरियर सबसे पहले मुझको दिखाता ये दिखा, हाँ बोलेगा मेरी साइड मेरी अमाउंट। कॉल्स इन हरियर कहाँ पर दिख रहा है आपको, डेबिट में डेबिट में। अमाउंट कितनी है, 9,000। 9,000। तो तुमको ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया, देखो क्लियर हो गया। कॉल इन हरियर क्या बोलेगा, देखो ये क्या होता है, डेबिट होता है, ये क्या होता है, क्रेडिट। होता है। अब मैंने कहा देखो आपको कॉल्स इन हरियर कहाँ पर दिख रहा है, तुमने कहा डेबिट में दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 9,000। तो आप डेबिट में कितना लिख दो, 9,000 लिख दो। हाँ देखिए नाम दूसरे का, तो दूसरा कौन है, टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। दूसरा कौन है, टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। क्लियर हो गया। हाँ। फिर आपको यहाँ पर दिखा है, ये दिखा। फिर मेरी साइड मेरी अमाउंट, मेरी साइड कौन सी, डेबिट। अमाउंट कितनी मेरी, 7,500 रुपए। क्या ये समझ में आया। हाँ सर, आ लेकिन नाम दूसरे का तो 2 सेकंड एंड फाइनल कॉल। पहले ये देखो, इतने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। पक्का। दोनों का टोटल करके ये आपका बैलेंस बच गया। मतलब अभी कंपनी को इतना पैसा मिलना है। हाँ कॉल इन हरियर का मतलब है अभी कंपनी को इतना पैसा मिलना है। कब की बात है, मार्च 31 को इतना पैसा मिलना बाकी है, 16,500 रुपए। क्लियर हुआ। अब पूरी बैलेंस शीट तो नहीं है, लेकिन उसका सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ उसका एक टुकड़ा है। कब का है, 31 मार्च 2023 का। हाँ, समझ ये पर्टिकुलर्स दिख रहा है। हाँ। आप पहले हेड में जाओगे, पहले हेड का नाम क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें आप कहाँ जाओगे, Long नॉन term करंट borrowings। लायबिलिटीज में। नॉन करंट लायबिलिटीज में कहाँ जाओगे तुम, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक नंबर का नोट दिख रहा, ये रहा देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिख रहा है। हाँ हाँ 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच दिख रहा है, 10 लाख। लेस कॉल्स इन अरियर 16,500, ये आ गया। समझ गया सर। पक्का। बैलेंस शीट में जाके भी देख लेना है इसको। हाँ सर। ये कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वर्किंग नोट मैंने आपको दोनों समझा दिए थे, 525 के भी और 250 के भी। ओके सर। पक्का। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये होमवर्क क्वेश्चन है। क्लियर हुआ। हाँ सर। ये आप करोगे, ठीक है।